नमस्कार। जय हिंद। आइए हम लोग देख रहे थे टाइम ट्रैवल के बारे में बात कर रहे थे और पार्ट 3 में हम लोग पार्ट 2 को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि टाइम ट्रैवल की थ्योरी को विज्ञान भी पूरी तरह से नकार नहीं पाता। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सर आइंस्टीन की एक थ्योरी टाइम ट्रैवल की गुत्थी को सुलझा सकती है। अगर कोई आपसे कहे कि वह भविष्य या भूतकाल की यात्रा करके आया है तो आप जरूर चौंक जाएंगे, क्योंकि किसी भी दृष्टि से ऐसा संभव नहीं है। अभी तक विज्ञान के पास भी ऐसा कोई तर्क या मशीन या यंत्र नहीं है जो इंसान को किसी दूसरे युग या काल में एक ही समय में ले जाए। ज़्यादातर लोग टाइम ट्रैवल को साइंस फिक्शन बताकर टाल देते हैं, लेकिन क्या ये बात पूरी तरह से बेतुकी है? टाइम ट्रैवल की थ्योरी को विज्ञान भी पूरी तरह से नकार नहीं पाता। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सर आइंस्टीन की एक थ्योरी टाइम ट्रैवल की गुत्थी सुलझा सकती है। दुनिया भर में कई सारे ऐसे लोग हैं जो यह दावा कर चुके हैं कि वो समय की यात्रा करके आए। बात है 1911 की, जब पहली बार चार्लोट एन मोवेलवी और एलेनोर जॉर्डन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था एन एडवेंचर। इस किताब में उन्होंने टाइम ट्रैवल का जिक्र किया था और उनका कहना था कि एक दिन वह दोनों घूमते घूमते 18वीं सदी में पहुंच गए थे। हालांकि लोगों ने इसे मनगढ़ंत कहानी बताकर नज़रअंदाज कर दिया था। मैं भी होता तो कुछ ऐसा ही करता, लेकिन उसके बाद भी कई लोगों ने समय की यात्रा करने का दावा पेश किया। ईयर 2006 में स्वीडन के बात है ईयर 2006 में स्वीडन के एक पुरुष थे, उनका नाम था हॉकन नॉर्डविस्टेड। अपनी कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर डाली जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। उनका कहना था कि वो भविष्य की यात्रा करके आए हैं, जहां वो 70 वर्षीय हॉकन नॉर्डविस्ट से भी मिले थे। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन आगे भी ऐसे कई खुलासे होते रहे। हाल ही में एक इंटरनेशनल टीवी चैनल ने एक टाइम ट्रैवलर नोआ का इंटरव्यू सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जिसका दावा है कि वह फ्यूचर की यात्रा करके आया है। नोआ पहले भी भविष्य को लेकर कई खुलासे कर चुके हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया। उनका कहना है कि 2030 में मार्टिन लूथर किंग की पोती योलांडा रेनी किंग अमेरिका की राष्ट्रपति बनेगी और इसके साथ ही वह अमेरिका की आखिरी राष्ट्रपति भी होंगी। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा। खैर, साइंस इस पर क्या कहता है? टाइम ट्रैवल को लेकर शुरू से ही वैज्ञानिकों के बीच मतभेद रहे। कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि ऐसा संभव है, वहीं कुछ इसे बिल्कुल ही नकार देते हैं। 2015 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी में टाइम और स्पीड के बीच के रिलेशन को समझाया गया था। इस थ्योरी में ऐसा बताया गया था कि हर परिस्थिति में समय एक ही स्पीड से नहीं चलता। समय पूरी तरह से स्पीड पर आश्रित है। कुछ ऐसे समझते हैं कि जैसे अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो आप एक तय दूरी को कम समय में पूरा कर सकते हैं, वहीं धीमी गति होने पर उतनी ही दूरी को तय करने के लिए आपको ज़्यादा समय लगेगा। इसी तरह अगर आप अपनी स्पीड बहुत तेज़ कर लें तो आप समय से आगे निकल सकते हैं, जिसे हम भविष्य भी कह सकते हैं। हमारे यूनिवर्स में घट रही चीज़ों की एक निश्चित स्पीड लिमिट है। जैसे अगर हम
लाइट की बात करें तो उसकी स्पीड लिमिट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के लगभग है। मतलब लाइट की स्पीड इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अब सोचिए, अगर हमने इस स्पीड को या अपनी स्पीड को लाइट की स्पीड में बदल दिया तो क्या होगा। हो सकता है कि हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने पर अभी के समय से आगे निकल जाएं। 1971 में जोसेफ सी होफेली और रिचर्ड ई कीटिंग ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था और इस एक्सपेरिमेंट का नाम रखा था हेफेल कीटिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 4 एटॉमिक क्लॉक यानी परमाणु घड़ियों का इस्तेमाल किया था और इन घड़ियों को लेकर उन्होंने धरती के 2 चक्कर लगाए। लेकिन जब वह दोनों वापस लौटे तो नतीजे हैरान करने वाले थे। उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेटरी में एक परमाणु घड़ी को छोड़ दिया था, वहीं बाकी 3 घड़ियां उनके साथ धरती का चक्कर लगा रही थी। जब वह वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि चारों घड़ियों की टाइमिंग अलग अलग थी, बल्कि जो घड़ी उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में छोड़ी थी उसकी टाइमिंग सबसे धीमी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी घड़ियां स्पेस में कई गुना तेज़ी से ट्रैवल कर रही थी, वहीं लेबोरेटरी में रखी घड़ी बिल्कुल स्थिर थी। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद एक बात तो साफ हो गई कि अगर हम अपनी स्पीड को बढ़ा लें तो हम समय से आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि भविष्य में जा सकते हैं। हालांकि अभी तक शायद साइंस उतनी तरक्की नहीं कर पाया है जिससे हम समय की गति से आगे निकल सकें, लेकिन फ्यूचर में या भविष्य में ऐसा हो भी सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि कैन बी ट्रैवल द टाइम का पार्ट 3 आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।